Good morning all of you. Welcome to online class. Today we shall discuss your 7th chapter. बच्चों आज से आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड टर्म का एक तरह से फर्स्ट चैप्टर है। सभी बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें और साथ साथ मेरे साथ उसे पढ़ें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द 7th चैप्टर, हेरिटेज ऑफ ट्रीज। बच्चों ये जो एक तरह से ये चैप्टर है, एक छोटी सी पोयम है। ये पोयम लिखी गई है, इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर हैं डेविड हॉल्सबर्ग, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं इस कविता को। आ हेरिटेज ऑफ ट्रीज। आ हेरिटेज ऑफ ट्रीज का मतलब क्या होता है? पेड़ों की विरासत। पेड़ हमारे लिए क्या है? एक तरह से विरासत के रूप में है। यहाँ जो वर्ड आया है हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर या विरासत। विरासत उसे बोलते हैं जो हमें अपने बड़े बुजुर्गों से मिलती है। एक तरह से इसे हम संपत्ति भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम। इस पोयम में बच्चों कवि कहना चाहता है कि पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेड़ों के बिना हमारा जीवन असंभव है। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। पेड़ों से ही हमें जो ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो पेड़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। यही कवि इस कविता में कहना चाहता है। लेट्स स्टार्ट द पोयम। आई सॉ अ मैन अटैक अ ट्री टुडे, द रोड फ्रॉम मैसूर टू ऊटी, about 20 miles along it, there you will see a tragic sight। you के साथ यहाँ will जुड़ा हुआ है, इसमें डबल l है, इसे पढ़ेंगे you will see a tragic sight means I saw a man। मैंने एक व्यक्ति को देखा। saw means देखना। कवि कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को देखा अटैक अ ट्री टुडे, जो आज एक पेड़ पर अटैक कर रहा था, यानी एक पेड़ को काट रहा था। द रोड फ्रॉम मैसूर टू ऊटी, यानी जब मैं मैसूर से ऊटी को जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था। अबाउट 20 मील्स अलोंग इट। 20 मील्स यानी 20 माइल्स, 20 मील की दूरी तक, 20 मील की दूरी तक। There you will sight a tragic sight। ट्रेजिक साइट का मतलब क्या है? पर ट्रेजिक साइट में दुखद दृश्य, यानी बड़ा ही दुखद दृश्य था 20 मील की दूरी तक। A line of noble trees। नोबल ट्रीज का मतलब जो अच्छे अच्छे पेड़ थे, जो श्रेष्ठ पेड़ थे, जो अच्छे पेड़ थे। Mutilated branches ripped। A line of noble trees, mutilated branches ripped untimely from their trunks, the trunks themselves wounded, lacerated, some live attenuated, creepers, some have died। यहां तक समझेंगे बच्चों इसे। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कटे हुए। ब्रांचेस रिप्ड, ब्रांचेस माने शाखाएं, रिप्ड माने भी कटे हुए होता है, यानी जो पेड़ थे वो बुरी तरह कटे हुए थे, उनकी जो शाखाएं थी वो भी कटी हुई थी। Untimely from their trunks। ट्रंक्स माना होता है पेड़ का तना, यानी दुर्भाग्य से उनका जो पेड़ के जो उनके तने थे, जो नीचे का हिस्सा होता है उसे ट्रंक्स बोलते हैं, उनके तने जो कटे हुए थे। The trunks themselves wounded, यानी जो ट्रंक्स थे वो एक तरह से wounded थे, जख्मी थे। जैसे कोई काट देता है किसी चीज को तो जख्म बन जाता है, इस तरह से पेड़ों भी जो है जख्मी थे। Lacerated माने होता है बुरी तरह कटे हुए थे। Some live attenuated। attenuated का मतलब होता है कमजोर, यानी कुछ जो है, कुछ का जीवन बहुत कमजोर हो गया था। कमजोर का मतलब वो पेड़ बहुत ही बीमार से लग रहे थे, कमजोर हो रहे थे। Creepers some। creepers का मतलब होता है जैसे अपंग होना। जैसे किसी व्यक्ति का अगर हाथ कट जाए या पैर कट जाए तो वो अपंग हो जाता है। इस तरह से अगर पेड़ की हम शाखाएं काट देंगे, उनके हम पत्ते झाड़ देंगे तो वो भी एक तरह से क्या हो जाएंगे? अपंग हो जाएंगे। हैव डाइड, और वो मरने की दिशा में हो जाएंगे, एक तरह से वो मर जाएंगे। Their sides browned by the sun, their scabs and scars defy repair means
देयर साइड्स, उनके जो किनारे थे, ब्राउन बाय द सन, वो सूरज की रोशनी से कैसे हो गए थे, ब्राउन हो गए थे, यानी भूरे हो गए थे, ब्राउन हो गए थे, कत्थे रंग के हो गए थे। देयर स्कैब्स एंड स्केयर्स, उनके जो स्कैब्स माने जख्म होता है, स्केयर्स माने निशान होता है, जो उनके जख्म थे उनके जख्म के वहां निशान बन चुके थे। डिफाई रिपेयर, जो अब ठीक नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट स्टेंजा है, दोज नोबल ट्रीज प्लांटेड लॉन्ग सिंस बाय सम स्वीट हैंड, सम स्माइल विच वस वरैया और अननोन। मीन्स दोज नोबल ट्रीज, ये जो नोबल ट्रीज हैं, ये जो सुंदर सुंदर पेड़ हैं, प्लांटेड माने लगाए गए थे, लॉन्ग सिंस यानी बहुत समय पहले, बाय सम स्वीट हैंड, बाय सम स्वीट हैंड का मतलब किन्हीं श्रेष्ठ हाथों से, यानी वो कितने अच्छे हाथ थे जिन्होंने इन पेड़ों को लगाया था। सम इस्माइल, उसमें इस्माइल भी हो सकता है। इस्माइल जो है एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जो इस्लाम धर्म में एक उसे बोलेंगे हम इस्लाम धर्म का जो नेक इंसान था, एक बहुत बड़ा इस्माइल इस्लाम धर्म को मानने वाला था, वो एक बहुत नेक इंसान था। या तो इस्माइल ने लगाए हैं, विस वस वरैया ये भी एक व्यक्ति का नाम है, या उसने लगाए हैं। और अननोन, अननोन माने कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिसने ये पेड़ लगाए हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। और रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज का मतलब होता है शाही संरक्षण, या किसी राजाओं ने इन पेड़ों को लगाया होगा। Let them some now from some more peaceful shade. Let them come now from some. Let them का मतलब होता है उन्हें आने दो। From some more peaceful shade. More peaceful shade का मतलब होता है heaven यानी स्वर्ग, यानी जन्नत, यानी वो जो जन्नत में लोग हैं जिन्होंने ये पेड़ लगाए थे, अगर वो पृथ्वी पर आ जाते हैं तो अगर वो देखते हैं इन्हें तो उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से वो पेड़ लगाए थे और वो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उन्हें भी दुख होगा जिन्होंने इन पेड़ों को लगाया है। टू लुक वंस मोर ऑन देयर लाइफ्स वर्क मीन्स उन्होंने अपने जीवन में इन्हें पेड़ों को लगाया था, एक के बाद एक इन पेड़ों को लगाया था। ट्रीज फॉर द पीपल यानी पेड़ जो है इंसानों के लिए है। ट्रीज फॉर द पीपल यानी पेड़ जो है क्या है, इंसानों की विरासत है, उन्हें विरासत में मिले हैं अपने पूर्वजों से। लेट ऑल एंजॉय देम उनका आनंद लो। हैक देम कट देम अप, हैक देम कट देम अप यानी उन्हें जो लोग हैं वो उन्हें हैक करते हैं, कट करते हैं, यानी उन्हें काट लेते हैं। सो दैट द फायर्स ताकि वो अपना फायर्स माने आग जला सके, उन पेड़ों से आग जला सके। दैट कुक द विलेज फूड और अपना खाना बना सके उन पेड़ों को जलाकर। शैल बर्न मोर हॉट यानी उन्हें जलाकर वो उनसे गर्मी भी प्राप्त करते हैं। इस तरह से पेड़ों को निरंतर वो काट रहे हैं अपने उपयोग के लिए। ट्रीज आर अवर हेरिटेज, ट्रीज क्या है, हमारी हेरिटेज। हेरिटेज माना होता है विरासत, यानी हमारी संपत्ति है, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। एंड ऐश सो होली, ऐश ऐश का मतलब होता है राख, और उनकी जो राख है होली वो हमारे लिए बहुत पवित्र है। ये इसके राइटर बच्चों डेविड हॉर्सबर्ग हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, पेड़ों के बिना हमारा जीवन असंभव है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा वातावरण सुरक्षित हो सके, हम सुरक्षित हो सके और हम हमारा जीवन आसान बन सके, और जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, जो हमारी पीढ़ी है, उन्हें भी इसका फायदा हो सके। बच्चों इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे ट्रेजिक माने दुखद, म्यूटिलेटेड माने विकृत यानी कटे हुए, बेकार, हेरिटेज माने विरासत, रॉयल पैट्रोनेज माने शाही संरक्षण। ये मीनिंग आपको याद भी करने हैं और इस पोएम को आपको रीडिंग करनी है, पढ़ना है, जो भारी वर्ड्स मीनिंग है उन्हें याद भी करना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।